आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का यह अनुभव, आज की यह लीला कथा हमारे साथ इंदौर से श्रेया जी ने शेयर की है और इसके द्वारा ठाकुर जी ने अपने सभी प्रिय भक्तों का बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया है। 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी आने वाली है और जिस किसी के घर में भी बाल गोपाल जी विराजित है, ठाकुर जी विराजित है, उनकी सेवा करने से, उनका जल अभिषेक करने से आपको जो है परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। कहते हैं वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के दिन जो घर में लड्डू गोपाल जी विराजित होते हैं, उनकी सेवा करने से, व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में तो सुख भोग कर सुख समृद्धि को प्राप्त करता ही है दोस्तों, उसी के साथ हम लोक में भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। और शास्त्रों में भी कहा गया है कि हाथी का दान, घोड़े का दान सबसे श्रेष्ठ होता है और गौदान। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि दान से तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान, और इन सभी दानों से सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। और शास्त्र में कहा गया है कि अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। अन्न दान से देवता, पितृ, मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं और शास्त्रों में इसे कन्यादान से भी श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए जो मनुष्य वरुथनी एकादशी के दिन घर में लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ अन्न का दान करता है, उन्हें कन्यादान के बराबर फल प्राप्त होता है। श्रेया जी कहती है कि वो भी घर में लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, लेकिन उनके घर में काफी सारी समस्याएं थी। धन की कमी थी, घर में ग्रह क्लेश होता था, जीवन में सुख शांति नहीं थी। ठाकुर जी से हमेशा वो यही प्रार्थना करती थी कि हे ठाकुर जी, मेरे जीवन में भी सुख शांति का वास करो। जिस घर में आप विराजते हो उस घर में तो आपका आशीर्वाद होना चाहिए, फिर मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? श्रेया जी कहती है वो हर बार ठाकुर जी से शिकायत करती थी कि मैंने तो सुना है जिस घर में आप विराजते हो उस घर में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती है और उस घर में माता लक्ष्मी भी वास करती है, फिर मेरे जीवन में इतना सारा दुख, कष्ट और गरीबी क्यों है? श्रेया जी कहती है एक दिन वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई। वह कहती है कि बहुत दुखी होने के कारण उनका घर में नहीं लग रहा था। पास ही मंदिर था ठाकुर जी का, उसमें भजन कीर्तन चल रहा था, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न कुछ समय के लिए वो भजन कीर्तन में सम्मिलित हो जाए, उससे उनका थोड़ा मन भी प्रसन्न हो जाएगा, मन में जो बेचैनी है वो भी शांत हो जाएगी और ठाकुर जी का नाम जाप भी हो जाएगा। यह सोचकर श्रेया जी कहती है कि वो अपने पास में स्थित ठाकुर जी के मंदिर में चली गई। वो वहाँ पर पहुँची। श्रेया जी कहती है कि जैसे ही वो मंदिर में प्रवेश करती है तो उन्होंने देखा वहाँ पर जो भजन कीर्तन करने वाली स्त्रियां थी, वो सब वरुथनी एकादशी के बारे में पंडित जी से बात कर रही थी। पंडित जी उन लोगों को वरुथनी एकादशी के फल और महत्व के बारे में बता रहे थे। जितनी भी स्त्रियां थी सबके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे, सभी लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। तो उनमें से कुछ स्त्रियां लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में भी पूछ रही थी। उसी समय पंडित जी मार्गदर्शन करते हुए बोले कि बड़ा ही सौभाग्य है कि तुम्हारे घर में ठाकुर जी का बाल स्वरूप है और बाल स्वरूप की सेवा अगर तुम वरुथनी एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से करोगी और मेरे द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार उनका जल अभिषेक करोगी तो तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट मिट जाएंगे, तुम्हारे बच्चे दीर्घायु होंगे, तुम्हारे घर में धन की समस्या समाप्त हो जाएगी, जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का अंत होगा, क्योंकि वरुथनी एकादशी जो है वो सभी पापों का अंत करती है। पंडित जी ने बताया कि प्राचीन काल में एक राजा थे, वो बहुत ज्यादा तपस्वी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वो जो है एक दिन जंगल में
ठाकुर जी का नाम जाप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, तो अचानक से एक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया। उस हमले से बचने के लिए उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया और वो सीधा ठाकुर जी को पुकारने लगे। ठाकुर जी ने अपने भक्त की करुण पुकार सुनकर उसकी रक्षा की, लेकिन जब तक ठाकुर जी उसकी रक्षा के लिए आए उस समय तक भालू ने राजा का पूरा एक पैर जो था वो उसके शरीर से अलग कर दिया था। अब वह दर्द से रो रहा था और ठाकुर जी से पूछने लगा, हे ठाकुर जी, यह किस पाप का फल मुझे प्राप्त हुआ है? तब ठाकुर जी ने बताया कि पूर्व जन्म में जो तुम्हारा पाप था उसका तुम्हें फल प्राप्त हुआ है। जीवन में पूर्व जन्म में किए गए पापों के कारण कष्ट आते हैं, लेकिन तुमने जो है धैर्य पूर्वक हिंसा न करते हुए बड़े ही धैर्य पूर्वक मुझे पुकारा, मुझ पर विश्वास रखा और मुझ पर सब कुछ छोड़ दिया, इसलिए मैंने आकर तुम्हारी रक्षा की। वरुथनी एकादशी के दिन अगर तुम श्रद्धा पूर्वक व्रत करोगे तो वरुथनी एकादशी के दिन तुम्हें फिर से जो है अपना शरीर पूरी तरह से वापस प्राप्त हो जाएगा। राजा ने वरुथनी एकादशी के दिन श्रद्धा भाव से ठाकुर जी का व्रत किया, उनका जल अभिषेक किया, तो जो है उसका जो पैर था वो पूर्ण रूप से वापस प्राप्त हो गया। वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा ने अपने जीवन में सभी कष्टों का अंत किया। उसका शरीर जिसका पांव कट चुका था वो भी उसे वापस प्राप्त हो गया और वह दीर्घायु होकर उसने काफी सालों तक दुश्मनों को पराजय करके राजपाट किया। वरुथनी एकादशी का फल इतना फलदायी होता है, अगर कोई भी भक्त अपने घर में विराजित ठाकुर जी का जल अभिषेक नियम के साथ करते हैं तो उन्हें भी पूरा फल प्राप्त होता है। श्रेया जी कहती है कि पंडित जी ने बताया, वैशाख मास में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात ठाकुर जी को जो है स्नान कराने के लिए हमें पीपल के पत्ते चाहिए होते हैं। पीपल के पत्तों को एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, जिस प्रकार से तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ सकते, इसलिए दशमी के दिन संध्या से पहले ही पीपल के पत्ते तोड़कर रखने चाहिए। और जब हम सुबह लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उस समय उनके स्नान के पात्र में पीपल के पत्ते को रखकर पीपल के पत्ते को रखकर उन पर ठाकुर जी को बैठाइए। उसके पश्चात उनके जल के लोटे में भी एक पीपल का पत्ता डालिए और पंचामृत बनाइए। पंचामृत में तुलसी दल, दही, दूध, शहद और थोड़े से तिल डालकर ठाकुर जी को जो है स्नान कराया जाता है। लड्डू गोपाल का महाअभिषेक किया जाता है। पीपल का पत्ता जो है 5 पत्ते उनके स्नान पात्र में रखने चाहिए, उसके ऊपर ठाकुर जी को बैठाना चाहिए। उसके पश्चात जो है अपने पीतल के लोटे में या तांबे के लोटे में या फिर दक्षिणावर्ती शंख में एक पीपल का पत्ता लगाकर उसमें जो है दही, दूध, शहद, तुलसी दल और तिल डालकर और सिंपल जल डालकर ठाकुर जी के लिए पंचामृत बनाकर उसे स्नान कराया जाता है। लड्डू गोपाल का महाअभिषेक किया जाता है। पीपल के पेड़ में ठाकुर जी हमारे विष्णु भगवान का वास माना जाता है। वरुथनी एकादशी के दिन अगर हम पीपल के पेड़ से पत्ते तोड़ते हैं तो हमें दोष लगता है, इसलिए हमें पहले दिन पत्तों का जो है प्रबंध कर लेना चाहिए। और एकादशी के दिन, वरुथनी एकादशी के दिन अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल या फिर युगल सरकार जिसकी भी आप सेवा करते हो उनका जो है जल अभिषेक पीपल के पत्तों के द्वारा करना चाहिए। पीपल के पत्तों से जल अभिषेक करने से हमारे जीवन में जितने भी दुख और संकट होते हैं उन सब का नाश होता है। साथ ही साथ हमारे सौभाग्य बढ़ता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमें ठाकुर जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। हमारे पितृ तृप्त होते हैं, साथ ही साथ हमारे सभी ग्रह दोष दूर होते हैं। वरुथनी एकादशी के दिन पीपल के पत्ते से अभिषेक करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। उसके पश्चात लड्डू गोपाल जी को स्वच्छ वस्त्र पहनाकर, पीले रंग के वस्त्र पहनाकर, क्योंकि एकादशी के दिन पीला
रंग बहुत ज्यादा शुभ होता है, इसलिए ठाकुर जी के नीचे पीला आसन बिछाइए। उसके बाद दोस्तों ठाकुर जी को पीले वस्त्र ही धारण कराइए। अगर आपके पास पीले वस्त्र नहीं है तो आप हल्के रंग के वस्त्र धारण कराइए। फिर ठाकुर जी को पीले रंग का ही भोग लगाइए, जैसा कि आम हो गया, मौसमी फल होते हैं बहुत सारे। अब जो है बहुत सारे फल आ चुके हैं, जैसे कि आम का भोग, केले का भोग, खरबूजे का भोग। इस तरह से ठाकुर जी को पीले रंग के फल का ही भोग लगाइए। उसके पश्चात ठाकुर जी को वरुथनी एकादशी के दिन जो है केसर की खीर का भोग लगाया जाता है। अब एकादशी के दिन हम चावल की खीर नहीं बना सकते, क्योंकि चावल का जो है सेवन करना एकादशी के दिन बहुत ही बड़ा पाप माना जाता है। इसलिए हम मखाने की खीर या फिर साबूदाने से खीर बनाकर उसमें केसर डालकर उसका भोग ठाकुर जी को लगाते हैं। अगर बाल गोपाल को लगाते हैं तो हमारे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। सुबह के समय स्नान के पश्चात आप ठाकुर जी को दूध और फल इत्यादि का भोग लगाइए। अगर संभव है तो सुबह के समय ही आप खीर का भी भोग लगाइए, अन्यथा आप खीर का भोग शाम के समय भी लगा सकते हो। लड्डू गोपाल की पूजा में तुलसी का पत्ता अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन कम से कम 11 तुलसी दल लेकर लड्डू गोपाल को उनकी माला बनाकर पहनाना चाहिए। और याद रखिए, आपको तुलसी दल जो है एकादशी के दिन नहीं तोड़ने हैं, पहले दिन तोड़कर ही आपको 5 पत्तों की या फिर 11 पत्ते या फिर 21 पत्तों की जो है तुलसी दल की माला बनानी है। जो तुलसी दल के पत्ते होते हैं उनकी जो डंठल होती है उन्हें कलावे से धागे से बांधकर ठाकुर जी के लिए माला बनाई जाती है। हम सुई से तुलसी पत्र की माला नहीं बना सकते। ऐसा करने से वरुथनी एकादशी के दिन आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तुलसी जी के पास वरुथनी एकादशी के दिन आप दीपक जलाइए, लेकिन आप तुलसी माता को जो है स्पर्श नहीं कर सकते, उनमें जल अर्पित नहीं कर सकते, क्योंकि तुलसी माता का भी व्रत होता है, इसलिए पत्र तोड़ना निषेध होता है। आप तुलसी माता के पास जो है दीपक जलाकर उनकी पूजा आरती कर सकते हो, तुलसी माता की परिक्रमा कर सकते हो। उसके पश्चात अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए। आप अन्नदान भी कर सकते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ दान होता है। कई सारे कन्यादान के बराबर फल आपको प्राप्त होता है। बहुत से लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो है वरुथनी एकादशी के दिन भंडारा भी करते हैं। साथ ही साथ आप भूखे को भोजन करा सकते हो, भूखे पक्षियों को अन्न के दाने डालकर उन्हें जो अन्नदान कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो है किसी भी जरूरतमंद इंसान को खाना भोजन देकर या सूखा भोजन देकर, जैसे कि दाल, आटा, गुड़, चावल नहीं देना है। याद रखिए, एकादशी के दिन वह हम पारण के समय ही दे सकते हैं। द्वादशी के दिन अगर आपको अन्नदान करना है तो उसमें चावल नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दाल वगैरह, आटा वगैरह, गुड़ वगैरह होना चाहिए। इस तरह से अगर आप जो है वरुथनी एकादशी के दिन दान करते हो, आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है ज्यादा दान करने की, तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है पक्षियों को दाना डाल दीजिए, चींटियों को जो है थोड़ा सा आटा भूनकर डाल दीजिए। वरुथनी एकादशी के दिन एक समय ठाकुर जी को पंजीरी बनाकर भी भोग अवश्य लगाना चाहिए। अन्न का भोग हम नहीं लगा सकते, इसलिए आप धनिया पंजीरी बनाकर ही ठाकुर जी को भोग लगाइए। दोस्तों, एकादशी के दिन, वरुथनी एकादशी के दिन अगर इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल का अभिषेक करते हो, उसके बाद उन्हें सेवा प्रदान करते हो, तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन से सभी कष्टों का अंत होता है। श्रेया जी कहती है कि वो ध्यान पूर्वक सारी बातें सुन रही थी और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ठाकुर जी स्वयं उनका मार्गदर्शन करना चाहते थे। उन्हें वरुथनी एकादशी के महत्व के बारे में और ठाकुर जी के जल अभिषेक के बारे में कि पीपल के पत्तों से अभिषेक कराने से वरुथनी एकादशी को इतना बड़ा फल प्राप्त होता है, ज्ञान नहीं था। वह कहती है कि यह शायद ठाकुर जी की ही लीला थी, लड्डू गोपाल की ही लीला थी कि उनका घर पर मन नहीं लग रहा था और वह कुछ देर के लिए भजन कीर्तन में आई। वहां पर आने के पश्चात उनका इतना बड़ा मार्गदर्शन हुआ। अब जब वरुथनी एकादशी आई, श्रेया जी कहती है उन्होंने पंडित जी के बताए अनुसार ठाकुर जी की यानी लड्डू गोपाल की सेवा की। उन्होंने लड्डू गोपाल का पीपल के पत्तों से अभिषेक किया।
ठाकुर जी को पंचामृत का भोग लगाया। दोस्तों, ठाकुर जी को वरुथनी एकादशी के दिन मखाने, कच्चा दूध, दही, शहद, घी, तुलसी दल से पंचामृत बनाकर अगर हम भोग लगाते हैं, उससे भी हमारे ठाकुर जी बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और यह पंचामृत का भोग हमें सुबह सुबह ही लगाना चाहिए। श्रेया जी ने भी ठाकुर जी को पंचामृत का भोग लगाया, मखाने की खीर का भोग लगाया। वह कहती है आर्थिक समस्या होने के कारण वो अन्नदान तो नहीं कर पाई, लेकिन उस दिन उन्होंने अपने घर के बाहर बैठी एक भूखी मैया को भोजन कराया, पक्षियों को दाना डाला। गर्मी अधिक पड़ रही थी, इसलिए पक्षियों के लिए पानी रखा। पूरा दिन नाम जाप किया, ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार किया और बड़ी ही स्वच्छता के साथ अपना वरुथनी एकादशी का जो है व्रत संपूर्ण किया। श्रेया जी कहती है द्वादशी के दिन उन्होंने अपना जो है एकादशी का पारण किया। दोस्तों, 24 अप्रैल को वरुथनी एकादशी है और 25 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक हम जो है अपना वरुथनी एकादशी का पारण कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक व्रत अवश्य ही करना। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजित है, आप सात्विक भोजन कीजिए, ठाकुर जी को फलाहार कराइए और स्वयं थोड़ा सा दान पुण्य अवश्य करें, ठाकुर जी की सेवा करें और वरुथनी एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करें। आपका व्रत हो या ना हो, लेकिन आपको एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है, क्योंकि माना जाता है कि उस दिन साक्षात ठाकुर जी हमारे घर में विराजते हैं। तो ऐसे समय पर हमें ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य ही करना चाहिए। श्रेया जी कहती है कि नियमों के अनुसार उन्होंने वरुथनी एकादशी का जो है व्रत किया, जिसका फल उन्हें प्राप्त हुआ। ठाकुर जी की कृपा से वह कहती है उनके जीवन से धीरे धीरे कष्ट दूर होने लगे, उनके जीवन के संकट दूर होने लगे, ठाकुर जी की कृपा होने लगी, ठाकुर जी की लीलाएं होने लगी। अब वह हर एकादशी के दिन जो है नियमों के साथ ठाकुर जी का जल अभिषेक करती थी। यानी जिस प्रकार से हर एकादशी को हर उत्सव पर ठाकुर जी को विभिन्न प्रकार से जल अभिषेक किया जाता है, समय के अनुसार, ग्रहों के अनुसार जो है और तिथि के अनुसार ठाकुर जी को किस समय किस प्रकार से स्नान कराना है, वो सब अपडेट मैं आपको देती हूँ। तो इसलिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए ताकि आपको ठाकुर जी के जल अभिषेक की जानकारी मिलती रहे और ठाकुर जी की कृपा आप भी प्राप्त करो। श्रेया जी कहते हैं इस तरह से ठाकुर जी ने उनका मार्गदर्शन किया और उन्होंने वरुथनी एकादशी का फल प्राप्त किया। उनके जीवन के कष्ट दूर होने लगे और उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगा। माता लक्ष्मी की कृपा भी उनके परिवार पर बनी। तो दोस्तों, श्रेया जी के माध्यम से बहुत अच्छा मार्गदर्शन हुआ है। दोस्तों, एक बार फिर बता देती हूँ, ठाकुर जी को जो है 5 पीपल के पत्ते पर बैठाकर उनके स्नान जल में जो है दही, दूध, तुलसी दल, शहद, तिल और जो है 1 पीपल का पत्ता डालकर उनका जल अभिषेक करिए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे ठाकुर जी का अभिषेक करिए, अन्यथा पीतल के या फिर तांबे के लोटे से ठाकुर जी का अभिषेक करिए। ठाकुर जी के अभिषेक मात्र से ही आपको वरुथनी एकादशी का बहुत ज्यादा फल प्राप्त होगा। ठाकुर जी अभिषेक से प्रसन्न होंगे और आपको अपना आशीर्वाद देंगे। पीपल के पेड़ के पत्ते जो होते हैं वो रविवार के दिन तोड़ना भी निषेध माना जाता है, इसलिए भूलकर भी रविवार के दिन पीपल के पेड़ में जो है पानी नहीं देना चाहिए और न ही पत्तों को तोड़ना चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। वरुथनी एकादशी के दिन आप जो है पीपल के पेड़ की अगर 7 बार परिक्रमा करते हो और फिर ठाकुर जी को जल आप दे सकते हो। पीपल के पेड़ में एकादशी के दिन आप जल दे सकते हो, क्योंकि उसमें स्वयं ठाकुर जी विराजमान होते हैं। लेकिन तुलसी माता में एकादशी के दिन जल इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उनमें लक्ष्मी जी का वास होता है और वो निर्जला व्रत रखती है। इसलिए पीपल के पेड़ में जल देकर आप 7 बार पीपल के पेड़ की अगर परिक्रमा करते हो तो आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत होता है और आपको इसका भी बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। साथ ही
साथ जो है वरुथनी एकादशी के दिन आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है, किसी को गाली नहीं देनी है, किसी को अपशब्द नहीं बोलने हैं, तामसिक भोजन नहीं करना है, घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना है, अपने मन को शांत रखकर ठाकुर जी का नाम जाप करना है। वरुथनी एकादशी माधव मास में पड़ने वाली एकमात्र एकादशी है जिसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। वरुथनी एकादशी के फल स्वरूप हमें जो है बहुत सारे फल मिलते हैं। घर से दरिद्रता दूर होती है, हमारे बच्चे दीर्घायु होते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा स्वयं ठाकुर जी करते हैं, माता लक्ष्मी स्वयं घर में निवास करती है और ठाकुर जी हमारे जीवन में खुशियां भरते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो आप अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल की सेवा नियमों के अनुसार अवश्य ही करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्तों तक वीडियो पहुंचे और वो भी लड्डू गोपाल जी का यह जल अभिषेक करके उनका फल प्राप्त कर सके, अपने लड्डू गोपाल को प्रसन्न कर सके और ठाकुर जी उनके ऊपर भी कृपा कर सके। अगर आप वरुथनी एकादशी को लेकर कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई अवश्य ही मिलेगा। श्रेया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मार्गदर्शन के साथ। तब तक ठाकुर जी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। राधे राधे, जय श्री हरिवंश।